नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओन अप्रोच में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाबली हनुमान की। साथ ही वो वर्तमान काल में कहां रहते हैं तथा उन्हें एक बुलाने का रहस्यमय मंत्र, यह सब आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों की बात कही गई है जो कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तथा भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग के राक्षस कलि पुरुष को समाप्त करने में सहायता करेंगे। दोस्तों, ये 7 चिरंजीवी हैं: अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। दोस्तों, इन 7 चिरंजीवियों में से आज हम बात करेंगे महाबली हनुमान जी की। दोस्तों, हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से हैं जो कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे तथा कलिवध में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वर्तमान में भगवान हनुमान जी कहाँ रहते हैं? और क्या दोस्तों आपको पता है कि भारत के पास ही एक ऐसी जगह है जहाँ हनुमान जी स्वयं हर एक 40 साल बाद दर्शन देने आते हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा कबीला रहता है जहाँ स्वयं हनुमान जी एक 40 साल बाद दर्शन देने आते हैं। तो दोस्तों, बात तब की है जब श्री राम अपना पृथ्वी पर हुए अवतारों का कार्य पूर्ण करके रावण को उसके कर्मों का फल देकर सरयू नदी में समाधि लेकर अपने धाम को लौट गए। श्री राम के जाने के बाद हनुमान जी काफी विचलित हो गए तथा वे दक्षिण की तरफ चले गए जहाँ श्री राम से उनकी प्रथम मिलन हुआ था। दोस्तों, फिर वे श्रीलंका की तरफ को चले गए जहाँ उन्हें रास्ते में एक कबीला मिला तथा कबीले के लोगों की विनती के कारण वे कुछ दिन वहीं रुक गए। वहाँ के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान हनुमान ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान होता है जो मनुष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर देखने की क्षमता देता है। दोस्तों, कुछ समय पश्चात हनुमान जी ने जाने का निश्चय किया, जिससे कबीले के लोग काफी दुखी हुए तथा उन्होंने हनुमान जी को अपने दुख का कारण बताया। उनका यह भी कहना था कि जो ज्ञान आपने हमें दिया है वह ज्ञान हमारी पीढ़ियों को कौन देगा। दोस्तों, हनुमान जी मतंग कबीले के लोगों की सेवा से तो प्रसन्न थे ही, अतः उन्होंने यह वचन दे दिया कि वे हर एक 40 साल बाद उनके कबीले के लोगों को ज्ञान देने के लिए आएंगे। साथ ही हनुमान जी ने कबीले वालों को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का एक बार स्मरण करने से मैं स्वयं प्रकाश की रफ्तार से आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने यह मंत्र स्वयं मतंग कबीले के लोगों को दिया था और वचन दिया था कि अगर वे इस मंत्र का स्मरण अपने मन में करेंगे तो मैं स्वयं प्रकाश की गति से उनके सामने आ जाऊंगा। यह रहा वह मंत्र। कालतंतु कारे चरंती ए नरमरिष्णु निर्मुत्तेर काले त्वम अमरिष्णु। जी हाँ दोस्तों, यही वह मंत्र है जिसके एक बार स्मरण से स्वयं भगवान हनुमान प्रकाश की गति से आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, इस मंत्र को पाने के बाद मतंग कबीले के लोग खुश तो थे, परंतु उनके मन में एक विचार और आया कि यदि यह मंत्र गलत हाथों में लग गया तो इसका क्या परिणाम होगा। अतः हनुमान जी को अपने मन का संशय बताने के बाद हनुमान जी ने इसका एक निवारण दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र में मैं उसी स्मरणकर्ता को दर्शन दूंगा जो इस मंत्र का जाप करते समय इन 2 नियमों का पालन करेगा। प्रथम, इस मंत्र का स्मरण करने वाले को आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। दूसरा, जिस स्थान पर यह मंत्र बोला जाए वहां से लगभग 980 मीटर के दायरे में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो प्रथम नियम का पालन न करे। दोस्तों, यह कहने के बाद हनुमान जी आगे बढ़ चले। इसी वरदान के कारण आज भी हर एक 40 साल बाद हनुमान जी स्वयं उस कबीले के लोगों के सामने दर्शन देने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह कबीला दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। उनका रहन सहन पहनावा अलग है, उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। दोस्तों, ये लोग आज तक दुनिया की नज़रों से दूर थे, परंतु एक संगठन जिसका नाम सेतु संगठन है ने सबसे पहले इन्हें खोजा था तथा उन्हें करीब से जानने के लिए उनकी जीवन शैली सीखी। संपर्क साधने के बाद उन्हें जो जानकारी मिली, यह सब जानकारी रहस्य से भरी हुई थी। इसके अनुसार हर एक 40 साल में एक बंदर जैसा दिखने वाला महाबली बलशाली बुद्धिमान पुरुष उन्हें मिलने के लिए आते हैं तथा ज्ञान भी देते हैं। दोस्तों, उनके पास से एक पुस्तिका भी प्राप्त हुई है जिसका नाम है हनु पुस्तिका, जिसमें वे हनुमान जी द्वारा दिए गए ज्ञान के एक एक शब्द को इस पुस्तक में लिखते थे। दोस्तों, कबीले लोगों की भाषा बहुत
अलग होने के कारण उसे समझना बहुत ही मुश्किल था, परंतु वर्तमान में रिसर्चर्स उस पुस्तक का अनुवाद करने में लगे हुए हैं जिससे चिरंजीवी होने का रहस्य पता लगा सके। दोस्तों, अभी तक के खोज में जितना पता लगा था उसके अनुसार अंतिम बार हनुमान जी 2014 में दर्शन देने आए थे तथा अब भविष्य में 2055 में हनुमान जी फिर से इस कबीले के साथ दर्शन देने के लिए आएंगे। दोस्तों, अंतिम प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में हनुमान जी का निवास कहाँ है। दोस्तों, वर्तमान में हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत बताया जाता है जो हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के परम भक्तों में से हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में बजरंगबली की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।